हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी बार प्रतियोगिता परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और पिछली बार फॉरेस्टर में पूछे गए थे। तो मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी बार पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं सभी प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? दशहरा का मेला या लक्खी मेला या पुष्कर मेला? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कई बार पढ़ा होगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कौन सा है, दशहरा का मेला, लक्खी मेला या पुष्कर मेला? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुष्कर मेला। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है जो पुष्कर का मेला है, ब्रह्मा जी का वहाँ पर मंदिर है जो पुष्कर है फ्रेंड्स, जो अजमेर में स्थित है। जी फ्रेंड्स, ये अजमेर में है, माँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। काफ़ी बड़ा मेला लगता है और यहाँ यहाँ फ्रेंड्स ऊँटों का मेला लगता है। ऊँटों की जानवर होते हैं ना, उनकी दौड़ कराई जाती है। तो यहाँ इस प्रकार का जानवरों का मेला लगता है, जो कि सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला है, पुष्कर में लगता है। फ्रेंड्स आपको ये इम्पोर्टेंस प्रश्न है, काफ़ी मोस्टली प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जामों में आया था ये प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स बताइए, दूसरा, पाँचवा या आठवां? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा आठवां। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से आठवां स्थान है राजस्थान का फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, दधमिति माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो दधमिति माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो दधमिति थी, जो दधीचि ऋषि था ना, उसकी बहन थी। जो दधीचि ऋषि था तो उसकी ये बहन थी और इन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है फ्रेंड्स। और ये देवी है दधमिति, जो ब्राह्मणों की कुल देवी माता है फ्रेंड्स, इसे लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नागौर में स्थित है दधमिति माता का मंदिर। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको नागौर करना है और आपको ये ध्यान रखना है, दधीचि ऋषि की बहन थी जो लक्ष्मी का अवतार मानते हैं, ये ब्राह्मणों की कुल देवी है। और हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो राजस्थान में उदरिया पंथ है, अलग अलग पंथ होते हैं सभी के, तो ये उदरिया भी एक पंथ है, वो किन में प्रचलित है फ्रेंड्स? गडारिया में या मीणाओं में या भीलों में? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? जी हाँ फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भीलों में। भीलों में अभी ये उदरिया पंथ है जो भीलों में ये प्रचलित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? क्या फ्रेंड्स, घोटिया अम्बा का मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? तो घोटिया अम्बा का एक राजस्थान मेला बढ़ता है, वो किस जिले में आयोजित होता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? जी हाँ फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही मोस्टली आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला आयोजित होता है। आपको ये भी काफ़ी ध्यान रखने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, जो अगला भी काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रश्न ये है, नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो नगर परिषद का अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? आप ऑप्शन देखिए, महापौर, सभापति, उप सभापति। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है फ्रेंड्स, जो नगर परिषद का अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है?
महापौर, सभापति, उपसभापति। फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सभापति। जी हाँ फ्रेंड्स, सभापति है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका का अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। महापौर, मेयर, महापौर कहते हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष है। और जो नगर निगम है उनका भी अध्यक्ष यही माना जाता है, और मेयर भी माना जाता है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था, वो किससे विख्यात था फ्रेंड्स? ये जो 2013 थी, फॉरेस्टर की एग्जाम थी 2013 में हुई थी ना फ्रेंड्स, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था किसके रूप में? योग के रूप में या शिक्षा के रूप में? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको बता दें, ये तक्षशिला है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, और इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 700 ईसा पूर्व में हुई थी इसकी स्थापना। और इसमें यहाँ पर 60 विषय पढ़ाए जाते थे, और 1550 से अधिक इसमें पढ़ने वाले थे। और जो धीरे धीरे विदेशी आक्रमणों के कारण ये भी एक धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा के रूप में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के रूप में प्रचलित है तक्षशिला। और इन्हें माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थित था, और जो कि पाकिस्तान में चला गया है। और इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व हुई थी, और उसमें 60 विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तो चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जी फ्रेंड्स, राजस्थान में जो ताल छापर अभयारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए, या मृग तृष्णा के लिए, या काला मृग के लिए? जी फ्रेंड्स, बताइए ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड, मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। ये ताल छापर अभयारण्य है चूरू जिले में। ये चूरू जिले में स्थित है। जो सुजानगढ़ तहसील थी उसके छापर गांव में है, उसके पास में ये ताल छापर अभयारण्य स्थित है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की बात करें तो इसका अभयारण्य का दर्जा इसे 11 मई 1966 को इसका अभयारण्य का दर्जा इसको मिला था। और इसमें फ्रेंड्स आपको बता दें, 122 से अधिक प्रजातियां इसमें निवास करती है। 122 से ज़्यादा इसमें प्रजातियां थी वो निवास करती है। ये चूरू में स्थित है। और आपको ये पता रखना है, इसको अभयारण्य का दर्जा 11 मई 1966 को दिया गया था। और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आपको इसे याद रखना है। राजस्थान में कितनी जनसंख्या ग्रामीणों में निवास करती है? जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रामीणों में ये काफ़ी बार मोस्ट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इजी भी है फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में कितनी जनसंख्या ग्रामीणों में निवास करती है, 50% की 75% या 90%? तो इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, जो बी वाला सही हो जाएगा। 75% राजस्थान में जनसंख्या है जो अभी ग्रामीणों में निवास करती है। और अगले प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 155। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर है क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जो राज्यपाल की नियुक्ति है संविधान के 155, इसका आंसर सी हो जाएगा। 155 में की जाती है। और जो फ्रेंड्स 156 है, 156 में जो राज्यपाल की पदविधि है उसका वर्णन 156 में किया गया है। और फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा
की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ये हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जी फ्रेंड, क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान में क्षेत्र का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जी फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न अच्छे से पढ़ना दे। माधोपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, माधोपुर या जोधपुर या जैसलमेर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये संभाग पूछ रहा है, संभाग पूछ रहा है तो संभाग जोधपुर है। सबसे बड़ा क्षेत्र की दृष्टि से जोधपुरी संभाग सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में ये प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सी जाति सबसे ज़्यादा, भील, मीणा या गरासिया। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइए राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति है पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीणा जाति पाई जाती है। और जो दूसरे नंबर पर है भील है, दूसरे नंबर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा भील पाई जाती है, पहले नंबर पर मीणा जनजाति है। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। जी हाँ फ्रेंड्स, राजशेखर थे। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महिपाल के, महेंद्रपाल के या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स। किस प्रतिहार शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। किसके शासनकाल में, महिपाल के, महेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा महिपाल। इसका आंसर हो जाएगा ए, महिपाल के। और फ्रेंड्स आपको बता दें जो महिपाल के राजशेखर गुरु भी थे और मित्र भी थे। और जो महिपाल, ये जो राजशेखर है उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनका नाम है काव्य मीमांसा। जी हाँ फ्रेंड्स, काव्य मीमांसा जो प्रसिद्ध कवि है राजशेखर, काव्य मीमांसा जी गुर्जर वंश से है, उनकी काव्य मीमांसा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और ये महिपाल के मित्र भी थे और उनके गुरु भी यही थे। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, चंद्रप्रदाई, गणक या जैनक। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइए पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो ये पृथ्वीराज विजय है जो प्राचीन ग्रंथ है और इसकी रचना 1191 से 1193 के बीच में हुई थी फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने की थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जी फ्रेंड्स, जो पिछली बार जो फॉरेस्ट जो एग्जाम थी वनपाल वन रक्षक की, उसमें ये प्रश्न आया था और पूछा गया था राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। जी फ्रेंड्स, 3,42,239 किलोमीटर या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 3,42,239 किलोमीटर। जी फ्रेंड्स, आपको ये और भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जो कि वर्ग किलोमीटर और। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो कि फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, किलोमीटर के, किलो सेंटीमीटर के। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना वर्ग किलोमीटर है 3,42,239
39 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और फ्रेंड्स अपने भारत की बात करें, और फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत थी? जी हाँ फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत थी? 17, 18 या 19? जी हाँ फ्रेंड्स बताइए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? जी हाँ फ्रेंड्स, अब पहले रियासतें रहती थी, राजाओं के समय में रियासत रहती थी। तो कितनी थी संख्या राजस्थान रियासतों की? 17, 18, 19। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 रियासत थी राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व। चलते फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? जैसलमेर, टोंक या अलवर, भरतपुर या चूरू, हनुमानगढ़? हाँ बताइए फ्रेंड्स, जो राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अलवर, भरतपुर में जो महाभारत काल के अवशेष अलवर, भरतपुर में काफ़ी अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, राजस्थान में जहांगीर के महल है कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स, राजस्थान में जहांगीर के महल है वो कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स आपको बता दें, जो जहांगीर के महल है मुगल शासक जहांगीर ने बनवाए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, मुगल शासक था जहांगीर, उन्होंने ये महल बनवाए थे। तो फ्रेंड्स ये जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? पुष्कर में या जयपुर में या कोटा में? तो इसका सही आंसर हो जाए फ्रेंड्स ए, पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित है। और मुगल शासक जहांगीर, जो जहांगीर शासक था, उन्होंने ये महल बनवाए हैं। और चलते फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी बार एग्जाम आता है। रेगिस्तान का जल महल या राजस्थान का जल महल? फ्रेंड्स कैसे प्रश्न पूछ सकता है, रेगिस्तान का जल महल किसे किसे कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? रानी की बावड़ी को, या सलरा रानी की बावड़ी, या बाटूड़ा का कुआं? जी फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सी, बाटाड़ू का कुआं, जो कि बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, और ये बाड़मेर में स्थित है फ्रेंड्स। तो चलते फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर या बाड़मेर? जी हाँ फ्रेंड्स बताइए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा था मोहम्मद गोरी ने बनवाया था। कब बनवाया था? सन 1192 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स ये मस्जिद का आकार है, मस्जिद जैसा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। और जो मोहम्मद गोरी ने इसका निर्माण करवाया था, निर्माण कब करवाया था? 1192 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक? जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये भी पूछ सकते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो नारायण मिश्र, विजय सिंह पथिक, विजय कुमार मल्होत्रा? जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये प्रश्न बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है फ्रेंड्स आपके सामने कि बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा
विजय सिंह पथिक। जी हाँ फ्रेंड्स, जो विजय सिंह पथिक थे, जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इसने किया था और इसे ऊपरमाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बागडोर विजय सिंह पथिक ने संभाली थी फ्रेंड्स, जो कि 1916 की आंदोलन, इसमें 1916 में ये आंदोलन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स अगला हमारा प्रश्न आता है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बम नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? अलवर भरतपुर, अलवर टोंक और अलवर धौलपुर। जी हाँ फ्रेंड्स, बताइए जो बम नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो फ्रेंड्स जो बम नृत्य है, जो एक ग्रामीण नृत्य है, ग्रामीणी नृत्य है ये फ्रेंड्स। जो ये नृत्य कहाँ का है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर का है, अलवर भरतपुर का है। और ये ग्रामीण नृत्य है। ग्रामीण में कई नृत्य होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे नृत्य होते हैं। ढोल नृत्य होता है, चंपा नृत्य होता है, गीदड़ नृत्य होता है, ये बहुत सारे ग्रामीण नृत्य है। और ये बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर में आयोजित होता बढ़ता है, जो कि जो होली के समय, जी फ्रेंड्स आपको बता दें होली के समय बढ़ता है, इसका प्रधान पुरुष ही होता है। और चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, जो सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंध है? जी हाँ फ्रेंड्स, जो बनी ठनी शैली है किससे संबंध है? जयपुर शैली से, मारवाड़ शैली से, किशनगढ़ शैली से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो किससे किससे संबंध है? किशनगढ़ शैली से और या मारवाड़ शैली से, जयपुर शैली से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें चित्र शैली है, जो बनी ठनी है ये चित्र शैली है। और इसे हिंदी में और सजी धजी हिंदी में सजी धजी के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी रचना निहाल चंद ने की थी, इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, किशनगढ़ में ये बनी ठनी शैली है, किशनगढ़ से संबंधित है। और ये चित्र शैली है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है। और इसका रचना निहाल चंद ने की थी और इसे हिंदी में सजी धजी शैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में आता है फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को, राव जोधा को, राव मालदेव को। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ फ्रेंड्स, पता है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसमें बता दूँ आपको, जो इसे जो मारवाड़, हाँ इसका आंसर होगा फ्रेंड्स रावचंद्र सेन। जी हाँ फ्रेंड्स, रावचंद्र सेन मारवाड़ के जो प्रताप जो मारवाड़ का प्रताप के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स इसे मारवाड़ का भूला हुआ नायक, जी हाँ फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, मारवाड़ का भूला हुआ नायक के नाम से भी जाना जाता है रावचंद्र सेन को। जी हाँ फ्रेंड्स, इसने स्वतंत्रता सेना में अपनी काफ़ी भूमिका निभाई थी। और जो ये मारवाड़ के जोधपुर के मालदेव के पुत्र थे, जो रावचंद्र सेन थे, जो मारवाड़ के मालदेव के पुत्र थे फ्रेंड्स, ये आपको ये ध्यान रखना है। रावचंद्र सेन थे जो मारवाड़ के मालदेव के पुत्र थे। और इन्हें भूला हुआ नायक भी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला हुआ नायक भी कहा जाता है, और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है इसे। और अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े? जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े, 1, 2 या 3? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 युद्ध लड़े थे। आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे,
इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ फ्रेंड्स, जो जैसलमेर था उसका निर्माण किसने करवाया था? राव गोविंद सिंह ने या अकबर ने या राव जैसल ने? जी हाँ फ्रेंड्स, जैसलमेर का निर्माण किसने करवाया? और ये निर्माण था फ्रेंड्स 12 जुलाई को करवाया था, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 जुलाई 55 ईस्वी को करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, सही आंसर है इसका। और राव जैसल ने जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। जैसलमेर का निर्माण राज जैसल ने बनवाया था और 12 जुलाई 1155 ईस्वी में, और इसे ही उन्होंने अपनी राजधानी बनाया।